नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नेपाल में हुई उग्र हिंसा, तोड़फोड़, मंत्रियों के साथ मारपीट और आगजनी के बाद भी हिंसा शांत नहीं हुई, बल्कि और भी ज्यादा उग्र रूप धारण करती जा रही है। आज यानी 12 सितंबर को नेपाल विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन के बाद भी मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संख्या 21 से बढ़कर 51 हो गई है। राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में आज कर्फ्यू जारी है, जबकि आर्मी और जेनजी प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के 48 घंटे बाद भी अंतरिम प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो सका है, जिसको लेकर सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति तो बन गई है, लेकिन संसद भंग करने को लेकर अभी भी विवाद जारी है। प्रदर्शनकारियों और आर्मी के बीच झड़पें जारी हैं और देश की स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। आइए समझते हैं गहनता से इस मुद्दे को। दरअसल नेपाल में पिछले 5 दिनों से हिंसा और विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी काठमांडू में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है और कल 17 और मौतों की पुष्टि हुई थी, जिससे मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों की संख्या भी सैकड़ों में है। केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब तक अंतरिम प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो सका है, जिसके लिए सुशीला कार्की के नाम पर लगभग सहमति तो बन गई है, लेकिन संसद को भंग करने के मुद्दे पर असहमति जारी है। इसको लेकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इस पर विचार कर रहे हैं कि बिना संसद भंग किए ही सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। संविधान के अनुसार संसद चालू रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता और इसी वजह से बहस जारी है। अब सुशीला कार्की के नाम को लेकर युवा जेनजी आंदोलनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। एक गुट का आरोप है कि कार्की भारत के समर्थक हैं, जबकि दूसरे गुट ने उनके पक्ष में समर्थन जताया है, जिससे उनमें कई बार झड़पें देखने को मिली है और आर्मी मुख्यालय के बाहर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में आर्मी ने 5वें दिन भी कर्फ्यू और प्रतिबंध लागू किया है। हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल के विभिन्न जेलों से 15,000 से अधिक कैदी भाग निकले हैं। इसमें 46 महिलाएं भी शामिल थीं। सुरक्षा बलों ने कैदियों को पकड़ने के लिए सख्त कार्यवाही की, लेकिन मंगलवार से शुरू हुई हिंसा में अब तक 8 कैदी मारे जा चुके हैं। जेलों में गैस सिलेंडर और आगजनी के प्रयासों से यह स्थिति और बिगड़ी है। देश में कई सरकारी कार्यालय और संसदीय भवनों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। सुप्रीम कोर्ट परिसर से जले हुए वाहन और 25,000 से अधिक फाइलें नष्ट हो गई हैं। नेपाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत समेत कई देशों ने शांति बनाए रखने और हिंसा की निष्पक्ष जांच की अपील की है। इस बीच भारत से नेपाल में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी भी हुई है और ओडिशा से 23 लोग और दिल्ली की उपासना गिल सहित कई भारतीयों को नेपाल से रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। भारत नेपाल सीमा पर आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही भी आंशिक रूप से शुरू हो गई है, लेकिन अब नेपाल की वर्तमान स्थिति ने सेना, जेनजी नेता और राजनीतिक दलों को संकट में डाल दिया है। राजधानी और प्रमुख शहरों में कर्फ्यू, हिंसा और अव्यवस्था अभी भी जारी है, जिसको लेकर अब देखना यह होगा कि कौन नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनेगा और कब यह लड़ाई शांत होगी। इस पर अपना मत हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।